My dear friends, now I am taking a very important topic, indecent representation of women. Meaning, according to section S2 of the Indecent Representation of Women, Prohibition Act 1986 means the depiction in any manner of the figure of a woman, her form or body, or any part thereof in such a way as to have the effect of being indecent or derogatory to women, or is likely to deprive, corrupt, or injure the public morality or morals. My dear friends, according to section S2 of the Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986, ये क्या कहता है? किसी भी तरीके से किसी भी वुमेन का बॉडी का डिपिक्शन, यानी किसी भी प्रकार से उसके साथ अनुचित कार्य करना, यानी अशोभनीय और या उसकी इज्जत पर हमला करना, ये इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आता है। यानी बॉडी को हार्म पहुंचाना और किसी भी प्रकार से उसको कोई भी ऐसा बॉडी पर इफेक्ट करना जिससे उसका अपमान हो और वो जो है अपने आप में ऐसा फील करे कि ये मेरे साथ क्या हो गया, और उसके मॉरल को भी हानि पहुंचाए, यानी ऐसा व्यवहार, अनुचित व्यवहार जो बिल्कुल गलत होता है, ऐसा व्यवहार किसी औरत के साथ करना, ये इस सेक्शन के अंदर आता है और इसको कहते हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। According to section S4 of the Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986 prohibits the publication of the following containing indecent representation: book, pamphlet, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photographs, representation of figures, एटसेट्रा। साथियों, ये सेक्शन 4 क्या कहता है? यानी किसी भी महिला का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, यानी उसके साथ एक अनुचित व्यवहार करना, ये दूसरा तरीका है व्यवहार का। क्या? उसके खिलाफ कोई बुक में कुछ निकालना, पैम्फलेट उसके खिलाफ छपवाना, कोई पेपर निकालना, कोई स्लाइड, कोई फिल्म, कोई किसी प्रकार की राइटिंग या कोई ड्राइंग, पेंटिंग करना, उसके व्यवहार मतलब उसके मॉरल के सम्मान को ठेस पहुंचे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर्स एटसेट्रा। इस प्रकार के यानी कितने कारण बताए। किसी भी महिला के साथ उसकी बॉडी को हार्म पहुंचाना, बॉडी की फॉर्म को बदलना, उस बॉडी के उसके ऊपर कुछ डालना या और किसी प्रकार का कोई बॉडी पर एक्शन करना जिससे उसके सम्मान को ठेस पहुंचे और वो समाज में बद्दी दिखाई दे और
उसका समाज में अपमान हो, यानी एक असंतुष्ट व्यवहार जो है उसके साथ करना, अनुचित व्यवहार करना, अशोभनीय व्यवहार करना, ये आता है S2 के अंदर। यानी किसी भी प्रकार से उसकी बॉडी को क्षति पहुंचाना जिससे वो भद्दी दिखाई दे। S4 में क्या है, ये दूसरा तरीका है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का। क्या है, किसी बुक के माध्यम से, पैम्फलेट के माध्यम से, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर, मतलब किसी भी प्रकार से समाज में इन चीजों के माध्यम से उसके चरित्र को हानि पहुंचाना, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाना, उसके साथ अनुचित व्यवहार करना, ये दूसरा तरीका है। तो साथियों, किसी भी महिला के साथ, किसी भी वुमेन के साथ ये दो तरीके हैं, S2 और S4 के अंदर आते हैं। जिन दोनों तरीके से किसी भी औरत का अपमान करना, ये आता है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। और इसकी सजा क्या है, पेनल्टीज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ये सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 के अंदर यदि इस प्रकार की हरकत जो S2 और S4 में की गई है, उसके अकॉर्डिंग उसको यदि वो पहली बार पकड़ा जाता है तो उसकी सजा 2 साल तक हो सकती है फाइन के साथ, और यदि दूसरी बार यदि कन्विक्शन होता है तो उसकी सजा 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है फाइन के साथ। तो साथियों, ये था इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। यानी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन दो प्रकार से हो सकता है, S2 के अकॉर्डिंग और S4 के अकॉर्डिंग। S2 में बॉडी के साथ किसी प्रकार की इंजरी या उसमें डिपिक्शन या उसमें किसी प्रकार का यानी अंतर करना बॉडी पर ताकि उसके मोरल को ठेस पहुंचे। सेक्शन 4 में ये दूसरे माध्यम मैंने बताए, इनके द्वारा भी उसको अपमानित किया जा सकता है। तो साथियों, ये थे 2 अपमानित करने के तरीके एक महिला को S2 और S4 के अंतर्गत। और S6 में उसको सजा दी जाती है। यदि पहली बार उसको सजा मिलती है तो 2 साल की विद फाइन, यदि दूसरी बार उसको सजा मिलती है तो वो बढ़ाई जा सकती है 5 साल विद फाइन। तो साथियों, ये था इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। और अंत में मैं वही बात साथियों आपसे कहना चाहूंगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बाय धर्मवीर सिंह दबास। थैंक्स।